जी नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शनैलिटी ऑफ रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स। हमने पिछले टॉपिक्स में बात की लिस्ट व्यूज की, अब हम बात करने लगे हैं रिपोर्ट्स की एंड डैशबोर्ड्स की, ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो सके कि कैसे इनको एफिशिएंटली यूज करके मैक्सिमम आउटपुट और बेस्ट एक्शन लिया जाए, ताकि आप जो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। तो हम बात कर रहे थे रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स की। तो द रिपोर्ट दैट करेंटली एग्जिस्ट इन सेल्सफोर्स include out of box reporting capabilities. There are standard reports and there are customized reports. Normally जो भी हम generally use करते हैं reports वो standardized reports हैं। जो reports use की जाती हैं normally management के लिए वो customized report होती है, because that is actually required by the top management on the basis of their need. If they want to see, for example, customer interface more, if they want to see the profitability or the first place, or they want to see the cost aspect or the process improvement or the lead side or the campaign side, तो जो custom reports हैं primarily वो create की जाती हैं ताकि आप जो जो aspect को cover करना चाहते हैं वो कर लें। आपने बात जहन में रखनी है कि जब भी हमने कोई कस्टम रिपोर्ट करनी है, दैट इज पॉसिबल थ्रू योर SFU सेल्सफोर्स एडमिन। ये नॉर्मल आम यूजर इन रिपोर्ट्स को कस्टमाइज नहीं कर सकेगा। कस्टमाइज रिपोर्ट सिर्फ वही कर सकेगा जिसने एक्चुअली जिसके पास एडमिन का एक्सेस होगा। अब ये रिपोर्ट्स कैसी लगती हैं, हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो रिपोर्ट इज जनरली यूज्ड टू समराइज डेटा फॉर एनालिसिस। हमें करना क्या है, हमें रिपोर्ट्स के बटन के ऊपर, रिपोर्ट्स के टैब के ऊपर क्लिक करना है नेविगेशन बार में। यह आपकी नेविगेशन बार है। इस नेविगेशन बार में से आपको रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे देन ऑल रिपोर्ट्स आपके पास नजर आना शुरू हो जाएंगी, व्यू होना शुरू हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है, आपने जिस रिपोर्ट को आप एनालाइज करना चाहते हैं उसके ऊपर जाके उस रिपोर्ट्स की डिटेल को एनालिसिस कर सकते हैं। सो इफ देयर इज अ पर्टिकुलर रिपोर्ट दैट यू थिंक वुड बी हेल्पफुल फॉर योर टीम, कोई ऐसी रिपोर्ट आपको चाहिए जो स्पेशलाइज चाहिए, फौरन आप सेल्सफोर्स के एडमिन को राब्ता करेंगे और उस रिपोर्ट को जनरेट करवा लेंगे। अगर हम बात करें डैशबोर्ड के पर्सपेक्टिव में, सो डैशबोर्ड जनरली कलेक्शन होता है मल्टीपल रिपोर्ट्स का और अ सिंगल व्यू। जनरली डैशबोर्ड एक सिंगल क्लिक, एक सिंगल व्यू के ऊपर रिफ्लेक्टिव एनालिसिस होता है और जनरली ये डायग्राम की शक्ल में होता है। तो दे अलाउ यू टू सी इंफॉर्मेशन इजीली and the information is presented in an organized manner. करना क्या होगा, इस नेविगेशन बार के ऊपर आपके पास एक टैब अपीयर होगा डैशबोर्ड्स का। उस डैशबोर्ड के टैब के ऊपर हमें क्लिक करना है तो ऑल डैशबोर्ड्स टू व्यू द डैशबोर्ड। आपके पास एक डैशबोर्ड अपीयर हो जाएगा जो कि ऑफ कोर्स एक स्टैंडर्ड डैशबोर्ड है, जो कि आपको बताएगा कि इस टाइम के ऊपर आपके पास केसेस क्या, स्टेटस क्या है, कितने प्रोग्रेस में हैं, कितने एस्केलेटेड हैं, कितने न्यू केसेस हैं, कितने केसेस आपके एक्सपायर हो गए हैं, कितने केसेस एक्सपायर होने वाले हैं, और आपके केसेस बाय प्रायोरिटी क्या है, कौन से केसेस हाई प्रायोरिटी के हैं, कौन से मीडियम प्रायोरिटी के हैं और कौन से लो प्रायोरिटी के हैं। सो अगेन ये केसेस की बेसिस के ऊपर सारा डैशबोर्ड सेट हुआ हुआ है। बिकॉज अगर आप देखें तो ये केस डैशबोर्ड है। अगर आप कॉन्टैक्ट डैशबोर्ड देखना चाहते हैं यू विल फाइंड दैट, कैंपेन डैशबोर्ड देखना चाहते हैं आप वो भी देख सकेंगे, आप टास्क डैशबोर्ड देखना चाहते हैं वो भी देख सकेंगे, इवेंट का डैशबोर्ड देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकेंगे। सो अगर आप डैशबोर्ड, अगर ये आपको हेल्पफुल नहीं है एंड यू वांट दैट डैशबोर्ड टू बी कस्टमाइज्ड, अगेन जो एडमिन है वो आपको हेल्प कर सकेगा। याद रखें डैशबोर्ड का ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव एक बेस्ट डिसीजन मेकिंग इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम करना होता है। अगर हम वो नहीं कर सकेंगे तो इसका मतलब है कि डैशबोर्ड वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं कर रहा। तो इस सूरत पे हम एडमिन से राब्ता करेंगे सेल्सफोर्स के और उस फंक्शनैलिटी को, उस व्यू को ले आएंगे जो कि हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकेगा।